नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। आपको ध्यान है कि हमने आपसे बात की थी इंडोनेशिया में हिंदू धर्मावलंबियों की बढ़ती संख्या के बारे में, और ये भी बात की थी कि जो राष्ट्रपति थे पहले, सुकार्नो, सुकार्नो का नाम सुकर्ण से सुकार्नो, तो अच्छे कर्ण की बात करते हैं जो, क्योंकि आपको पता है वहाँ रामायण और महाभारत का बड़ा भारी इन्फ्लुएंस। खैर, तो वो सुकमावती सुकार्णोपुत्री, जो कि प्रेसिडेंट रही थी, सुकार्णो की बेटी मेघावती उनकी छोटी बहन, सुकमावती सुकार्णोपुत्री ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था 2022 में। लेकिन ये 2022 में जो हिंदू धर्म स्वीकार किया था ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं थी। उसके बाद बहुत तेज़ी से हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या वहाँ बढ़ी है। देखिए वहाँ पर आप जानिए कि ये तो है, यहाँ के जो आइलैंड है ये है सुमात्रा, ये है जावा, जावा। फिर यहीं पर आप ये देखिए कि इधर जावा के पास में यहाँ पर है बाली, फिर बाली के बाद है यहाँ पर लंबोक, और ये ग्रुप है, इसको बोलते हैं सुलावेसी, सुलावेसी। और ये है कालीमंतान, कालीमंतान। इसमें भी 3 प्रोविंसेस हैं, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल। तो अब स्थिति ये है कि यहाँ पर जो 2021 का जो सेंसस है वो ये बताता है कि यहाँ पर 46 लाख हिंदू धर्मावलंबी हैं। लेकिन जो यहाँ हिंदुओं की जो एक प्रतिनिधि संस्था है उसको बोलते हैं परिषद, धर्म परिषद। तो जो धर्म परिषद है वो कह रही है कि नहीं, यहाँ पर 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख हिंदू मतावलंबी हैं। तो भाई इतना अंतर कैसे हो सकता है? तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कितनी तेज़ी से इंडोनेशिया में हिंदू मत का प्रचार बढ़ रहा है। कारण क्या है? कारण सबसे पहला तो ये है कि यहाँ 16वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक यहाँ पर हिंदू धर्म था, हिंदू राजा थे। जावा में महाजपति एम्पायर था, और महाजपति का जो अंतिम राजा था ब्रिविजय फिफ्थ, ब्रिविजय नंबर 5। तो ब्रिविजय ने किन्हीं कारणोंवश इस्लाम कबूल कर लिया। ब्रिविजय के इस्लाम कबूल करने से ही जो बाकी वहाँ पे लोग थे वो भी इस्लाम में चले गए। तो उनका एक शब्द पलौन करके एक उनके पुजारी हुआ करते थे, तो उन्होंने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया। श्राप देके ये कहा कि मैं 500 वर्षों बाद पुनः आऊँगा। और ये बात जो है ये बात है 1478 की। उन्होंने कहा मैं 500 वर्षों बाद आऊँगा, और 500 वर्ष बाद आके, और फिर कई सारी प्रोफेसीज़ हैं शब्द पलन की, एक जय बाया है उनकी भी प्रोफेसीज़ हैं। उन प्रोफेसीज़ का, उन भविष्यवाणियों का बड़ा इम्पैक्ट है, विशेषकर से जावा में। और जावा आपको पता है वहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है। 56 करोड़ वहाँ की जो आबादी है उसमें से करीब 14 करोड़ लोग जो हैं वो अकेले जावा आइलैंड पे रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 17,000 आइलैंड हैं, 17,000। और इन 17,000 में से ये जो मैंने आपको बताया, सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बोक, कालीमंतान और ये आपका सुलावेसी, ये यहाँ पर हिंदू मतावलंबी रहते हैं बड़ी संख्या में। बाली में तो 87% है, लगभग 40 लाख लोग जो हैं वो बाली में अकेले रहते हैं। अब मैं जो है ये इसके बीच का ले रहा हूँ, मैं 1 करोड़ 30 की संख्या ले रहा हूँ। धर्म परिषद तो कह रही है कि 1 करोड़ 80 लाख हैं, और ऑफिशियल सेंसस कह रहा है 40 लाख है। लेकिन क्यों है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, जब इंडोनेशिया के स्वतंत्र हुआ 1955 में, उसके बाद में इंडोनेशिया में क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम थी, इन्होंने कहा कि साहब कि हम केवल मोनोथीस्ट रिलीजन्स को ही हम रिलीजन मानेंगे। तो आप ये देखिए कि इंडोनेशिया में जो हिंदू धर्मावलंबी थे उन्होंने बड़े तरीके से ये कहा कि साहब कि हम तो
एक ब्रह्म को मानने वाले हैं, इसलिए हमको भी मोनोथेइस्ट ही माना जाए। उन्होंने कहा आपकी किताब क्या है, तो उन्होंने किताब बताई कि साहब हम तो आगम शास्त्र मानते हैं, और आगम शास्त्र के रूप में उन्होंने वेद और उपनिषद इनको यहाँ पर प्रचलित किया, और उसके हिसाब से उनको 1962 में जाकर उनको मान्यता मिली कि हाँ आप भी एक ऑफिशियल रिलीजन है। वहाँ पर 6 ऑफिशियल रिलीजन माने जाते हैं। उसके अतिरिक्त वहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो नेचर वर्शिपर्स भी हैं। अब ये नेचर वर्शिपर्स जो हैं वो सारे के सारे अब अपने आप को हिंदू कहते हैं, भले ही ऑफिशियली उनको नाम लिया हो या ना लिया हो। दूसरी बात, यहाँ पर मुसलमानों में भी जो लगभग आप समझिए 50 करोड़ वहाँ मुसलमान हैं, और इन 50 करोड़ में से आधे आधे बटे हुए हैं। सुन्नी हैं सारे, लेकिन आधे आधे बटे हुए हैं। एक है अबंगन, बल्कि वो अबंगन जो है वो ज़्यादा है, वो 60% है, और 40% है संतरी। तो ये जो संतरी हैं ये तो हैं वो वाले जो कुरान और शरीयत वाले हैं, और ये जो अबंगन हैं ये मोस्टली जो रूरल इंडोनेशिया है उसमें रहने वाले लोग हैं। ये पूरी तरह से न केवल अपने पूर्वजों को मानते हैं, रामायण महाभारत में तो आस्था अबंगन और संतरी दोनों ही रखते हैं। रामायण और महाभारत का आपको पता है कि इंडोनेशिया में जितना चित्रण होता है उतना कहीं नहीं होता, जितनी रामलीला वहाँ होती है उतनी कहीं नहीं होती। और आप ये सोचें कि ये केवल बाली में होती होगी, नहीं, ये सब जगह होती है। ये जावा में भी होती है, सुमात्रा में भी होती है, सब स्थानों पे होती है। और सुमात्रा में तो इधर यहाँ पर ये काफ़ी एक ये लगभग 1 लाख लोगों की बस्ती भी है हिंदुओं की, विशेषकर तमिल यहाँ पर हैं, जो पुराने समय में राजेंद्र चोल के साथ में आना आरंभ हुए थे, और राजेंद्र चोला के साथ में जो आना आरंभ हुए थे वह आज भी यहाँ पर लगभग 1 लाख की संख्या में सुमात्रा में पाए जाते हैं इधर। तो ये जो अबंगल लोग हैं ये नेचर वर्शिपर भी हैं। अबंगल लोग नेचर वर्शिप भी करते हैं। ये रामायण महाभारत के साथ साथ ये अपने सारे जो हिंदू रीति रिवाज हैं वो सब मानते हैं। और इनमें से शब्द पलान की जो भविष्यवाणियाँ थीं, जो प्रोफेसीज थीं, उसके अनुसार जो उसने बोला था उसी के अनुसार सुनामी आई थी, और उसी के अनुसार 2 भूकंप आ चुके हैं। और अब उनकी भविष्यवाणी ये है कि इंडोनेशिया पूरी तरह से हिंदू धर्म में परिवर्तित होगी, और जब वो हिंदू धर्म में परिवर्तित होगी तो उस समय उनको मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि उनका पुनर्जन्म हो चुका है 1978 के पास। अच्छा, 1978 के पास में ही आप देखें कि बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में मंदिरों के निर्माण के साथ साथ हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। और अब विशेष रूप से उसमें सुकमावती सुकर्णोपत्री के धर्म परिवर्तन के बाद में, हिंदू धर्म में वापस घर वापसी के बाद में और भी तेज़ी से बढ़ी है। और जिसको शुद्धिवदनी बोलते हैं, शुद्धिवदनी, वो शुद्धिवदनी की जो रिचुअल है वो बड़ी संख्या में अपनाई जा रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं हो रहा, क्योंकि एक कट्टरपंथी भी यहाँ हैं। ये देखिए, ये अचेह प्रोविंस है यहाँ की, ये सुमात्रा की अचेह प्रोविंस है। ये अचेह प्रोविंस में तो साहब शरीयत लागू है बाकायदा। यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो बिना बुर्के के निकल नहीं सकती, बिना हिजाब के निकल नहीं सकती, और यहाँ पर कोड़ों से सजा दी जाती है, और शरीयत के मुताबिक हाथ पैर काटने की भी सज़ा यहाँ पर दी जाती है। क्योंकि इंडोनेशिया में जो डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है उसमें स्टेट्स के क्रिमिनल लॉज जो हैं वो अपने हिसाब से होते हैं, तो यहाँ अचेह में शरीयत भी लागू है। तो जकार्ता जावा द्वीप में पड़ता है। जकार्ता एक बहुत ही लिबरल और एक बड़ा ही मल्टीकल्चरल शहर है, और उस मल्टीकल्चरल शहर में धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हिंदू संस्कृति जो है वो पूरी तरह से बढ़ती जा रही। जो अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो उन्होंने स्वयं कहा था, अभी आपने देखा होगा इंडोनेशिया के आपके मलेशिया के जो प्रेसिडेंट आए थे वो भी कह रहे थे कि साहब की हमारी जो डीएनए है वो भारतीय है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट तो कहते हैं कि साहब की
हमारा धर्म मजहब जो है वो मुसलमान हो सकता है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो हिंदू है। वर्तमान में ऑफिशियल स्टैट्स के अनुसार, क्योंकि ऑफिशियल स्टैट्स और दूसरी स्टैट्स में बड़ा अंतर है, आपको पता है। ऑफिशियल स्टैट्स के अनुसार हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या 1.68% है, लेकिन परिषद जो है वो ये क्लेम कर रही है कि साहब कि ये तो पुरानी बात हो गई, कहाँ 1.68%, अब तो हम 5% से अधिक हैं। 5, बल्कि वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों में हमारी संख्या और भी अधिक बढ़ने वाली है, 5% तो पूरे हो ही चुके हैं। तो आप ये समझिए कि विश्व का जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है वहाँ पर हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ रही है, और क्यों बढ़ रही है इसके कारण मैं आपको फिर और कभी बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।